नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नंबर 1 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो प्रमोशन है उसके रूल क्या हैं, उसके प्रमोशन कैसे होते हैं और अपन उसके प्रमोशन से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है, प्रमोशन होता है तो कितना प्रतिशत होता है, ये सभी आपके डाउट आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। आगे भी मैं आपको जैसे कि स्टेनोग्राफर कैडर है, ITI कैडर है और भी अन्य जो भी कैडर हैं उन सभी के प्रमोशन के जो रूल हैं वो रूल मैं आपको बताऊँगा और बताऊँगा कि आप कितने साल में किस पोस्ट पर पहुँच सकते हो और अ, आपका जो वर्क है वो क्या रहेगा, कितनी आपको वहाँ पर सैलरी मिलेगी, ये सभी मैं आपको रूल और जो रेगुलेशन है वो सभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आप जो नोटिस है वो नोटिस देख सकते हो। ये नोटिस है नोटिफिकेशन ऑफ CSIR एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन ASRP रूल्स 2020, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के जो रूल हैं वो 2020 में जारी किए गई थी। वही प्रमोशन रूल अब 2022 तक हैं, आगे अगर चेंज हो जाए उसका पता नहीं है, लेकिन अभी तक यही रूल हैं। इसके अंदर 3 कैडर होती हैं, जैसे कि जनरल कैडर, फाइनेंस एंड अकाउंट कैडर, स्टोर एंड परचेज कैडर। इसी प्रकार से स्टेनोग्राफर, ITI वालों के लिए भी इसमें सीटें होती हैं, ग्रुप डी के लिए भी सीटें होती हैं। तो उन सभी का प्रमोशन किस प्रकार से होता है और कितने साल में होता है और किस प्रकार से उनकी सैलरी ग्रोथ होती है और जैसे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है वो कहाँ तक पहुँच सकता है, क्या क्या बनता है, ये सभी मैं अब आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो बने रहें वीडियो के साथ, वीडियो अंत तक पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि आप किस प्रकार से इन पोस्ट के ऊपर पहुँच सकते हो। सबसे पहले जैसे कि आप जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हो। अब ये जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, ये सभी पोस्टें जनरल के लिए हैं, लेकिन ये सेम रूल ही फाइनेंस एंड अकाउंट्स, स्टोर एंड परचेज, इन सभी के अंदर भी यही रूल लागू होंगे जो कि इस जनरल कैडर के अंदर लागू हैं। तो ये जनरल से आगे बढ़ेंगे, वो फाइनेंस एंड अकाउंट से आगे बढ़ेंगे और स्टोर एंड परचेज वाले स्टोर एंड परचेज की सीटों पर आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम जैसे कि आप जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल या स्टोर एंड परचेज या फाइनेंस एंड अकाउंट पर लगे, इसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। अब मान लो आप उस पर लगे, ये जो आगे जो भी इसका विस्तार है वो मैं आगे बताऊंगा कि प्रमोशन किस प्रकार से होता है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि आप क्या क्या बन सकते हो। तो वो सभी आगे मैं बाद में बताऊंगा डिटेल में कि कैसे कैसे कितने कितने साल काम करने पर कितना कितने क्या अनुभव होना चाहिए, सभी आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप जैसे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बनी, उसके बाद आप बनोगे सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, फिर बनोगे असिस्टेंट सैंक्शन ऑफिसर, फिर सैंक्शन ऑफिसर, फिर बनोगे अंडर सेक्रेटरीट या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फिर बनोगे डिप्टी सेक्रेटरीट या कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर बनोगे सीनियर डिप्टी सेक्रेटरीट या सीनियर कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इनका जो पे लेवल है सभी पोस्टों का उनका जस्ट उनके सामने लिखा हुआ है और किस किस ग्रुप के लिए पोस्टें हैं वो भी आगे लिखा हुआ है, लेकिन अभी इसका जो विस्तार चर्चा है वो मैं आपको आगे करने वाला हूँ। तो चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपका जो प्रमोशन रूल है वो आ चुका है। देखिए, जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हैं वो 10% जैसे कि कोई MTS ग्रुप डी के अंदर लग रहा है उनके लिए सीटें रिजर्व होती हैं, उनको प्रमोशन दिया जाता है GSA की सीटों पर, जो कि CSIR के अंदर लगातार 5 सालों से काम कर चुका हो। इसी प्रकार से जो जैसे कि MTS इनमें ग्रुप डी की पोस्टों पर जो भी व्यक्ति काम कर रहे हों किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो जब 5 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो उनका एक कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वो क्वालिफाई हो जाते हैं और टाइपिंग आदि इत्यादि पास कर लेते हैं तो उनको जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बना दिया जाता है। उनकी भी 10% सीटें होती हैं, यानी कि दोनों को 10% का क्वाटा होता है जूनियर सेक्रेटरीट पोस्ट के लिए। फिर जो जूनियर सेक्रेटरीट पोस्ट है इसके अंदर 10-10-20% हो गई, 80% के ऊपर रिक्तियाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती है। उसके अंदर 12th पास होना अनिवार्य होता है और एज इसके अंदर 28 मांगी जाती है। SC ST OBC PWD सभी को जो रूल एंड रेगुलेशन है उनके अनुसार छूट दी जाती है।
अब जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बनने के बाद आप जाओगे सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट पर। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो लेवल 2 पर आती है और इसमें आपको जो सैलरी मिलती है वो 19,900 से 63,300 रुपये मिलती है। इसके बाद जो आपका प्रमोशन होगा वो जब आप लगातार 3 साल तक किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर लेते हो, 3 साल आपकी पूरी हो जाती है, तो उसके बाद आप बनते हो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ये जो प्रमोशन का रूल है वो एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी होती है, वो बैठती है और वो आपके जो भी आपकी जो जॉब है उसके अंदर आपने क्या क्या किया, क्या क्या अच्छा किया, क्या क्या बुरा किया, आपके ऊपर क्या क्या पेनल्टी है, वो सभी देखते हुए आपको प्रमोशन देती है। तो इसमें आप जब 3 साल पूरी कर लोगे उसके बाद आपको इसमें सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बनाया जा सकता है। इसके बाद आप लेवल 4 पर पहुंच जाओगे। और ये अगर आप किसी भी, जैसे कि ये मैं जो नोटिस खोल रखा हूँ ये लैब इंस्टीट्यूट या CSIR के लिए है, तो अगर लैब इंस्टीट्यूट CSIR में आप कहीं भी कार्य कर रहे हो और वहाँ पर 3 साल के लिए कार्य कर चुके हो तो आपको सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बना दिया जाएगा। लेकिन इसी प्रकार से अन्य जो भी डिपार्टमेंट है उन सभी में भी ये ही सेम रूल होते हैं। उसके बाद सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के बाद आप बनते हो असिस्टेंट सैंक्शन ऑफिसर। इसमें 25% प्रमोशन जो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट होते हैं, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, उनके जो 5 साल का एक्सपीरियंस होता है उनको इस सीट पर प्रमोशन दिया जाता है। और 25% डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है कॉम्पिटिटिव, उसके अंदर जो क्वालिफाई करता है उनको ये जो सीटें हैं उनके लिए रिजर्व होती हैं। ये जनरल की जो सीटें हैं इन पर स्टोर एंड परचेज वाले और जो F&A वाले होते हैं उनको भी इसके अंदर 25% कोटा होता है। और 25% वैकेंसियां होती हैं जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा निकाली जाती हैं, जिनमें ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है और पेपर क्वालिफाई करके इसमें डायरेक्ट असिस्टेंट सैंक्शन ऑफिसर बन सकते हैं। ये लेवल 7 की पोस्ट है। इसके बाद आता है सैंक्शन ऑफिसर। इसमें 33.1/3% प्रमोशन के द्वारा भरी जाती हैं, जो कि असिस्टेंट सैंक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर 8 साल तक काम कर लेंगे उनको सैंक्शन ऑफिसर बना दिया जाता है। ये जो सिलेक्शन कम सीनियरिटी के हिसाब से आपको इस पर जो डिपार्टमेंट है प्रमोशन कमेटी वाला वो इस पर प्रमोशन देता है सिलेक्शन कम सीनियरिटी के हिसाब से। और 33.1/3% सीटें होती हैं। इसके ऊपर F&A वाले, S&P वाले और जनरल वाले, इन सभी के लिए एक डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, उनको जो क्वालिफाई करता है उनके लिए ये सीटें होती हैं। और 33.1/3 सीटें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा निकाली जाती हैं। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। और SC ST सभी के लिए एज में जो छूट गवर्नमेंट के द्वारा रूल रेगुलेशन है उनके हिसाब से दी जाती है, 33 वर्ष सभी के लिए होती है। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए इसमें कोई एज का प्रावधान नहीं है, कितनी भी एज हो वो सभी इसमें भर सकते हैं। और इसके लिए जो डिपार्टमेंटल नहीं है उनके लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। और जो डिपार्टमेंटल हैं उनके लिए इसमें कोई भी डिग्री हो या न हो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप बनते हैं अंडर सेक्रेटरी या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो कि लेवल 11 के अनुसार चलती है। लेवल 11 के अनुरूप इसमें आपको सैलरी मिलेगी। इसमें अगर आप जाते हो तो आप इसके अंदर, जैसे आपका प्रमोशन होता है तो प्रमोशन आपका होगा सैंक्शन ऑफिसर से, यानी कि लेवल 10 पर अगर आपने काम किया है 8 या 10 पर सैंक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर, तो आप इसके ऊपर प्रमोशन के लिए योग्य हो और आपको 8 साल तक सैंक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर कार्य का अनुभव हो तो ही आप इस पर यानी कि प्रमोट हो सकते हो। लेकिन अगर इसके अंदर कैंडिडेट नहीं मिले तो 7 साल तक जिनके पास अनुभव है उनको भी इसमें ले लिया जाता है। नेक्स्ट पोस्ट है डिप्टी सेक्रेटरी या कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कि पे लेवल 12 के पर आती है। इसमें अगर आप अंडर सेक्रेटरी या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लेवल 11 की पोस्ट पर 5 साल तक काम कर चुके हो तो आपको इसके ऊपर प्रमोशन दे दिया जाता है डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी के द्वारा, अगर आप उसके योग्य हो तो। अगर आप इसके अंदर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आपको इसमें ले लिया जाता है।
इसके बाद बनते हैं सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी या सीनियर कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कि पे लेवल से 13 के अनुसार आता है, जो कि पे मैट्रिक्स आपकी जो है वो मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा पे मैट्रिक्स लेवल का, किसमें कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है, इसमें अगर आप जाते हो तो आपके पास कम से कम डिप्टी सेक्रेटरीट या कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर की पोस्ट पर आपको लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, तभी आपको इसके लिए प्रमोशन मिलेगा। या फिर अगर इसके लिए कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो कम से कम 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही आपको इसके ऊपर प्रमोशन मिलेगा। इस प्रकार से जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है वो प्रमोट इस प्रकार से होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से आगे जो भी जैसे स्टेनोग्राफर कैडर है, अन्य जो भी कैडर हैं, उन सभी के लिए प्रमोशन जो रूल हैं वो मैं आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड करवाऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।